स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यारथ। विद्यारथ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस। जो यूपी पीसीएस है वो 12 अक्टूबर का है और बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आ चुका है कि हम तैयारी को किस वे से करें कि हमारा प्रीलिम्स निकल जाए, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं लास्ट मोमेंट पर आकर हड़बड़ी मचा देते हैं, उनका पेपर रह जाता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसके लिए प्रीलिम्स एक सबसे बड़ा हर्डल है, वो मेंस को बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन प्रीलिम्स होने के बाद वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आपका लास्ट तक पेपर नहीं रुकता। ऐसा क्या है प्रीलिम्स के अंदर? सबसे बड़ी बात, जो प्रीलिम्स का एक डर आपके लोगों के मन में बैठ चुका है उसको निकाल दीजिए। जब आप लोग डर कर किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो वो डर 2 गुना 3 गुना होते हुए चला जाता है और जो आपका प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो हर बार रह जाता है। कुछ स्ट्रेटजीज मैं आपको बताऊंगा जिससे आप अपना यूपी पीसीएस जो है आसानी से निकाल सकते हो और आखिरी के 30 दिन में आप पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। अगर आप यूपी से हैं तो आपको जो यूपी जीके है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके अंदर जो यूपी का करंट अफेयर है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यूपी से बाहर हो यानी आउटसाइडर हो और यूपी पीसीएस देना चाहते हो तो आपके लिए एक सबसे बड़ी बुक है घटना चक्र। भाई घटना चक्र आती है, हर साल आती है यूपी पीसीएस के, उसमें ई दृष्टि कुछ नाम करके उसमें करंट अफेयर भी आ जाता है और उसमें जो यूपी की करंट अफेयर है वो भी आ जाती है। दूसरी बात, कोई भी 30 से 35 पेज की पीडीएफ पकड़िए यूपी पीसीएस के लिए, सॉरी यूपी के जीके के लिए, उससे बाहर नहीं आएगी। मात्र 10 से 12 क्वेश्चन आने वाले हैं और ये 10 से 12 आप लोग आसानी से कर लोगे। मैक्सिमम जो है ज्योग्राफी पर आते हैं, हिस्ट्री का पोर्शन बहुत कम पूछा जाता है, पॉलिटी पूछी जाती है और थोड़ा सा जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के अंदर मैं आपको बताऊं तो उसकी स्कीम्स जो है वो भी पूछी जाती है। यूपी के अंदर स्कीम्स सबसे ज्यादा पूछी जाती है भाई। ये तो रहा यूपी जीके के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात तो वहां आती है जहां लोग हर साल रुकते हैं, हिस्ट्री। अब हिस्ट्री के लिए लास्ट मोमेंट पर ऐसा क्या करें कि भाई आपका प्रीलिम्स निकल जाए? आपको कुछ नहीं करना, घटना चक्र आती है यूपी के लिए भी, ठीक है, सॉरी हिस्ट्री के लिए भी, पूर्वालोकन करके नाम है उसका, 2025 के लिए भी आ चुकी होगी। उसका जो मेन डाटा है, उसके क्वेश्चंस जो है वो मत लगा कर देखिए, उसमें आपका बहुत टाइम खप जाएगा। उसने जो समरी दे रखी है एक एक पेज की, वो समरी पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इतनी डीप हिस्ट्री उसने पढ़ा रखी है उस घटना चक्र पूर्वालोकन में, आपने कभी सोचा भी नहीं, क्योंकि उस हिस्ट्री में आपको सभी फैक्ट मिल जाएंगे और फैक्ट के बेसिस पर यूपी पीसीएस पूछा जाता है। अगर आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखे जाते हैं तो हिस्ट्री के अंदर वो मॉडर्न हिस्ट्री में देखे जाते हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री में भी अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो सोशल रिलीजियस मूवमेंट है, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट है, ठीक है, जो 1816 के बाद शुरू हो चुकी थी, वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको पक्का कर लीजिए। इवन आपसे जो प्रेस है, एजुकेशन है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाने की सबसे ज्यादा प्रबल दावेदारी। ये क्वेश्चंस है, ये पॉइंट है जहां आपको करने चाहिए। उसके साथ भक्ति मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट में भी जो वुमेन्स का रोल रहा है भाई, वहां से क्वेश्चन आप पूछे जाने लगे। दूसरा, अगर कोई भी हिस्ट्री की डायनेस्टी आप पढ़ो तो वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भाई बहुत पक्का कर लेना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन वहीं से पूछता है। जैसे अष्टदिग्गज, नवरत्न, ठीक है, ये इस प्रकार के पॉइंट, इसमें कौन कौन था, इसको क्या चार्ज दिया गया था, मराठा, मुगल और गुप्ता, मराठा, मुगल और गुप्ता, भाई इन तीनों का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपसे एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसके साथ साथ अगर मैं बताऊं तो एंशिएंट हिस्ट्री में उसमें आपसे पूछा जाएगा बुद्धिज्म और भाई जैनिज्म के क्वेश्चन। अगर मेरी मानकर आप चलते हो, लास्ट मोमेंट पर आप तैयारी करते हो, तो आप 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 टॉपिक अगर आप कर लेते हो तो आपका हिस्ट्री का सवाल गलत नहीं होगा, इससे बाहर हिस्ट्री नहीं है। अब बात आती है ज्योग्राफी की, क्योंकि जो हिस्ट्री में है वो आपने यहां से अगर कर लिया तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो आपके कवर हो जाएंगे। इवन जो आपने इंडियन नेशनल मूवमेंट है, आईएनएम पढ़ा है, यानी 1857 से लेकर
जो 1947 तक की लड़ाई है उसमें गांधी का क्या रोल रहता है, और यूपी से रिलेटेड जितने भी मूवमेंट यहाँ पर हुए हैं, चोरी चोरा हत्याकांड हुआ है जैसे, ठीक है, चंपारण वगैरह हुए हैं जो बिहार से रिलेटेड, तो जो मेन फैक्ट है वो आपको रटे होने चाहिए। वहां से क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। क्रोनोलॉजी भाई आप लोगों को ये सारी चीजें इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि हमने यूपी का एग्जाम बहुत बार दिया, इवन वहां का मेंस भी लिखा है, ठीक है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की, और ज्योग्राफी में आप लोगों को कुछ नहीं करना, ज्यादा कुछ नहीं करना, जो ज्योग्राफी का फैक्ट है उसको छोड़कर मत जाना। एक क्वेश्चन जो है, अब क्वेश्चन कहां से आते हैं, वो वाली लेक कहां पर, वो वहां पर वोल्केनिक जो इरप्शन हुआ है उसका नाम क्या है और कौन से देश में, कौन से देश की बाउंड्री किससे लगती है। अब जो वर्ल्ड जीके ना, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वहां से सवाल पूछे जाते हैं, और वो सवाल ऐसे होते हैं अगर आपने एक बार भी पढ़ रखा हो तो आपका गलत नहीं होगा। लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप लोगों ने यूपीएससी की तैयारी की है और आप लोग वैगनर की थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी, ठीक है, साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन की इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है, उसके साथ साथ कोरल रीफ्स के लिए बनने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट रहती है, ये आप पूछते हो। वो यहां नहीं पूछा जाता, यहां पर उसका एप्लीकेशन जो है, वहां का जो फैक्ट है, जो यूपीपीसीएस में वहां का फैक्ट पूछा जाता है, और फैक्ट आपको पता नहीं होता जिसकी वजह से आपका आता हुआ सवाल गलत हो जाता है। ये छोटा सा पार्ट है और इससे बाहर ज्योग्राफी नहीं आती। अगर मैं एक बात और यहां पर कहूं आपको, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी को जो है, अगर इसका भी आप घटना चक्कर देखोगे ना, घटना चक्कर, उसका भी नाम पूर्वालोकन है, इंडियन ज्योग्राफी करके, ज्योग्राफी करके, भूगोल करके। इसमें से जो फैक्ट वाले पहले 10 चैप्टर हैं, जिसके अंदर मैं आपको बताऊं, पासिस दिए हुए हैं, ग्लेशियर दिए हुए हैं, ठीक है, माउंटेन पीक दे रखी है, रिवर दे रखी है, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है, इसका आप समरी वाला पोर्शन पढ़ लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है, इससे बाहर नहीं आएगा। क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आप टेस्ट सीरीज से लगाइए, ठीक है, इसके क्वेश्चन मत लगाइए, ये पूर्वालोकन है, पिछले सालों के क्वेश्चन देखे हैं, लेकिन वो जब समरी आप पढ़ लोगे तो आपको बहुत सारा बूस्ट और कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। अब बात आती है पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में संविधान सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, और वहां से आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर मैं आपसे एक सवाल अब तक जो पूछे गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, वहां से सवाल पूछे जाते हैं। जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के चैप्टर के नाम से आपके बुक में ऐड है, उसको पढ़ लीजिए, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट आता है, चार्टर एक्ट, चार्टर रेगुलेटिंग एक्ट, और बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, ये सारे जितने भी एक्ट हैं ये सारे पूछे जाएंगे, और इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीपीसीएस में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। इवन इंडियन पॉलिटी से आप फंडामेंटल राइट करके जाइए, डीपीएसपी करके जाइए, फंडामेंटल ड्यूटीज करके जाइए, और इसके साथ साथ जो पार्लियामेंट वाला पार्ट है वो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। इवन उसका जो भी टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छे से कवर होना चाहिए। उसके साथ साथ जो जुडिशरी है, जुडिशरी में कोई नया केस हुआ, ठीक है, एक जैसे केस आया अब जो बैकवर्ड और एससी क्लास को लेकर, कास्ट को लेकर, उनमें क्या कहा गया है कि अब जनरल कैटेगरी की लिस्ट में नहीं ऐड हो सकते, ऐसा कुछ केस है। उस केस के रिगार्डिंग जो जो आर्टिकल रिलेट करता है, आर्टिकल 338, 338 ए और 338 बी, इस तरीके के जो आर्टिकल हैं, और आर्टिकल 15 क्या कहता है, 16 क्या कहता है, ये इसी से रिलेट करते हैं। लेकिन आपको पता होने चाहिए कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है और कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सबसे हॉट मुद्दा रहता है और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसी के साथ साथ अगर मैं फंडामेंटल ड्यूटी, सॉरी, इंडियन पॉलिटी की बात करूं, तो वहां पर आप जो अमेंडमेंट है, जो संविधान संशोधन हुए हैं, उनको पकड़ कर रखिए, वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहां पर इटसेल्फ एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, वो आपसे अक्सर पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग। और ये जो मैं स्ट्रेटजी आप लोगों को दे रहा हूं, ये बहुत सारी पेपर एनालाइज करके उसके बाद मैंने आपको बताया है। मात्र 150 क्वेश्चन है। अगर आपके 100 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं तो ये मानकर चलिए आपको मेंस मिलने लिखने का मौका मिल चुका है। आपके नंबर बनते हैं 133।
अक्सर जो कट ऑफ रहती है मैं बता ही देता हूं, जिसके क्वेश्चंस 90 और 95, ठीक है, पिछले कुछ सालों में ये 96 और 97 तक गया है, लेकिन मैं ये मानकर चलता हूं कि 95 अगर किसी के मार्क्स है, क्वेश्चंस हैं, उसका प्रीलिम्स लगभग आसपास लग जाता। अगर आप 100 नंबर ले जाते हो, सॉरी 100 क्वेश्चन आप ठीक कर देते हो, तो ये मानकर चलिए आपका प्रीलिम्स हो गया है। ठीक है जी। अब इंडियन पॉलिटी के बाद मैं बात करूंगा इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स का एज सच कुछ नहीं पूछा जाता, कोई डायरेक्ट नहीं पूछा जाता। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी और टैक्स, ये 4 से 5 टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले जो सवाल है वो है स्कीम्स। कौन सी स्कीम किससे रिलेट करती है, किस स्कीम में क्या बताया गया है, कौन सी स्कीम यूपी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, किस स्टेट में सबसे ज्यादा फायदा होगा, ये है इकोनॉमिक्स। और इन्वायरमेंट में एज सच तो नहीं है, लेकिन इन्वायरमेंट जो है, जो मेनली नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ठीक है, बीएसआर, इस तरीके का कोई नया ऐड हुआ है, टाइगर रिजर्व का नया ऐड हुआ है, ठीक है, क्या विशेषता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, एक क्वेश्चन यहां पर बहुत पूछा जाता है भाई, ट्रॉपिकल एवर ग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, और इस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में किस प्रकार के पेड़ मिलते हैं, ठीक है, शीशम मिलती है या फिर सांगवान मिलता है, जो नाम है मेनली वो पूछे जाते हैं कि ये जो पर्टिकुलर टाइप है किसी भी ट्री की, ये कहां पर मिलती है, ठीक है। इवन इसी से रिलेट करता है डेजर्टिक एरिया, ठीक है, एज इट इज पूछा जा सकता है, कौन सा डेजर्ट कहां है, ये क्वेश्चन है, सवाल है, ये आपको करने होंगे। अब सबसे बड़ा मुद्दा रहता है साइंस। भाई यूपी के अंदर जो साइंस है वो बहुत अच्छे लेवल की आती है, और आपको यूपी के अंदर अगर साइंस करनी है तो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र साधन है घटना चक्कर को घोल के पीना। भाई इस घटना चक्कर को पूरा घोट के पी जाओ। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई अगर आप साइंस की घटना चक्कर कर लेते हो तो मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है भाई, मोर देन, ठीक है, क्योंकि इसमें हर वो सवाल, स्पेशली बायोलॉजी और लाइफ साइंस है, जो एवरीडे लाइफ के जो सवाल हैं वो यहां से पूछ जाते हैं, यहां से। अगर ये आपने कर लिया तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, कि ये सबसे इनफ है। और इसमें सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आप लोगों को करना है तो बायोलॉजी का करना, फिर केमिस्ट्री का एवरीडे फॉर्मूला, ठीक है, केमिस्ट्री का फॉर्मूला, जो एसिड्स होते हैं ना, जैसे आंट में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, कौन सा एसिड कहां पर यूज होता है, किस प्रकार का, जो बेसिक है, यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आप लोगों को उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिजिक्स में अगर आप करना चाहो तो फिजिक्स के अंदर आप लोग रिफ्लेक्शन वाला जो पार्ट है, लाइट वाला जो पार्ट है वो करके जाना, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, इंटरफेरेंस, ठीक है, किस तरीके का लेंस यूज होता है, मिरर यूज होता है, जो आई है वो किस तरीके से काम करती है, वो आपको पता होना चाहिए, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सवाल है जो आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। करंट अफेयर के लिए मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि हर साल घटना चक्कर नाम से एक बुक आती है, घटना चक्कर, उस घटना चक्कर को पकड़ के रखना भाई, उससे बाहर एक भी करंट अफेयर का सवाल नहीं आएगा, एक भी सवाल इससे बाहर नहीं आएगा। लेकिन इसको पढ़ना सबसे बड़ी महाभारत रहती है। इसको पढ़ने का तरीका अगर मैं बताऊं तो इसको एक दिन में पढ़ने की ट्राई कभी मत करना, एक दिन में कभी नहीं पढ़नी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, सुबह बैठे और इसको पूरा पढ़ने की हमने ट्राई किया, ऐसा नहीं होता। आप इसको टाइम फ्रेम मैनर में पढ़िए, 1 घंटा आज पढ़ लिया, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, इस तरीके से इस बुक को 4 से 5 दिन में रिवाइज कीजिए। जब इसको 4 से 5 दिन में आप रिवाइज कर लोगे तो मैं ये बात आपको कहता हूं कि आप विद इन 10 डेज आप इस पूरी घटना चक्कर को पढ़ के रख जाओगे और आपका एक भी सवाल गलत नहीं। ये पूरा जो 30 डेज स्ट्रेटेजी है, आप इस टॉपिक से पढ़िए, कहां से क्या आ सकता है, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई।
अगर आप यहां से इतना कर लेते हो तो मोर देन सफिशियंट है। जिस तरीके से हमने हरियाणा के अंदर जो एचपीएससी पेपर है ना, जिसको अक्सर लोग अनप्रेडिक्टेबल कहते हैं, उसको हमने प्रेडिक्ट करके बता दिया था कि यहां से क्वेश्चन आएंगे। इसी प्रकार मैं आपको यूपी पीसीएस के अंदर किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जब तक आप इस पूरे टॉपिक्स पर जो मैंने आपको बताए हैं, अगर आप यहां पर कमांड कर लेते हो तो आपके नंबर भी आएंगे, आपका सिलेक्शन भी होगा, अब की बार आप मेंस लिखने वाले हो, ये विद्यार्थी की गारंटी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू विद्यार्थी।